नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 25 जनवरी 2021 दिन सोमवार और आज हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लघु वनोपज खरीदी में हमारा छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी पहला। लघु वनोपज खरीदी में हमारा छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। देश का 73% वनोपज क्रय कर छत्तीसगढ़ राज्य एक नया कीर्तिमान स्थान हासिल किया है। छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य है जहां 52 प्रकार के वनोपजों का समर्थन मूल्य पर क्रय किया जा रहा है। इससे वनवासियों एवं वनोपज संग्राहकों को सीधा लाभ मिल रहा है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ राज्य आज लघु वनोपज के संग्रहण के मामले में देश का अव्वल नंबर का राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने लघु वनोपजों की खरीदी की व्यवस्था के साथ साथ अब इनके वैल्यू एडिशन की दिशा में भी तेज़ी से पहल शुरू कर दी है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में वनांचल परियोजना शुरू करने का उद्देश्य है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए लघु वनोपज आधारित उद्योगों की स्थापना करना व वनवासियों को रोजगार उपलब्ध कराना। राज्य में वनांचल परियोजना शुरू की गई है जिसका उद्देश्य वनांचल क्षेत्रों में लघु वनोपज आधारित उद्योगों की स्थापना करना व वनवासियों द्वारा संग्रहित किए गए लघु वनोपज का मूल्य संवर्धन कर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारी छत्तीसगढ़ी को ग्लोबल अर्थात विश्वव्यापी बनाने के लिए अमेरिका के किस संगठन ने छत्तीसगढ़ी शब्दकोश का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषा में अनुवाद करने की शुरुआत की है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी नाचा। हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा भी अब ग्लोबल विश्वव्यापी होने जा रही है। अमेरिका में रह रहे छत्तीसगढ़ियों के संगठन नाचा ने इसकी पहल की है। नाचा यानी कि नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन छत्तीसगढ़ी शब्द का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद करने की शुरुआत की है। इसे छत्तीकोश नाम दिया गया है। नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचा ने 2021 के लिए छत्तीसगढ़ भाषा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का लक्ष्य तय किया है। इसके साथ साथ यह संगठन देश के छत्तीसगढ़ी को भाषा का दर्जा दिलाने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए भी अपनी तरफ से प्रयास करेगी। यह छत्तीसगढ़ के वैश्विक शब्दकोश वेबसाइट और ऐप समेत अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ी शब्दकोश के लगभग 1,70,000 छत्तीसगढ़ी शब्द शामिल होंगे जिन्हें कोई भी अपनी छत्तीसकोश वेबसाइट या ऐप्स का उपयोग करके किसी भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा में अनुवाद किया जा सकेगा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी 25 जनवरी को। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए अहम है। इस दिन भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने राष्ट्र के प्रत्येक चुनाव में भागीदारी की शपथ लेनी चाहिए। भारत में जितने भी चुनाव होते हैं उनको निष्पक्षता से संपन्न कराने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की होती है। भारत निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के लागू होने के एक दिन पहले यानी कि 25 जनवरी 1950 को हुआ था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतांत्रिक देश बनने वाला था और भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन होना जरूरी था। इसलिए 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। इसके अलावा अन्य ऑप्शनों को देखें तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, जबकि 25 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में पीडीएस का राशन बांटने व शिकायतें सुलझाने में राज्य का कौन सा जिला सबसे आगे है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी बलौदाबाजार। पीडीएस का राशन बांटने व शिकायतें सुलझाने में राज्य का बलौदाबाजार जिला सबसे आगे है। वहीं राज्य की राजधानी रायपुर 26 अंकों के साथ 26वें स्थान पर है, जबकि सुकमा जिला सबसे अंतिम स्थान पर।
वहीं सेल्स के मामले में बात करें तो जांजगीर, कांकेर समेत राज्य के 5 जिले सबसे आगे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य के किस विश्वविद्यालय में बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर एवं एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन एवं उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य पुलिस अकादमी का नामकरण किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर करने की घोषणा की है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, 24 जनवरी को। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में चलाए जा रहे अब तक की सबसे लंबी रेल वासुकी नामक मालगाड़ी किस रेल मंडल द्वारा चलाया जा रहा है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर रेल मंडल। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में समर्थन मूल्य पर मक्का खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 पर किया जा रहा है। इसमें प्रति एकड़ कितने क्विंटल की खरीदी की जाएगी? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, 10 क्विंटल।